नेपरा ने बिजली महंगी और सस्ती एक साथ कर दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.19 फी यूनिट इजाफा। सेमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सदर ट्रंप को हमेशा एक अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। जनूबी एशिया में कायम अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमरीका ने तारीख के अहम अदवार में मिलकर काम किया। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतर कोशिशों को भी सराहते हैं। दुआ गो है जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। इस्लामाबाद में अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एक सागदार की शिरकत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने खिताब में कहा कि मजबूत पाकिस्तान अमरीका और मजबूत अमरीका पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अजीम शराकत दारी है। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी एक जज्बे के तहत है। दो तरफ़ा हकीकी दोस्ती मुश्तरका मफादात पर मबनी। ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सराहा। पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात अमरीका के साथ शेयर नहीं की। पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात अमरीका के साथ शेयर करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 29 मई को इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर खारजा की मुलाकात से मुतालिक सामने आने वाले दावों की वाज़ेह अंदाज में तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शेयर करने के हवाले से रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद, गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उसूली मौक़िफ़, इलाक़ाई इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम पर मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 4 खारजी इलाका ISPR के मुताबिक DI खान और ज़िला महमद में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी मारे गए। ज़िला महमद में ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 2 खारजी जहन्नम हासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गज़र में जलसे से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सूबा पंजाब को हुआ। जो पंजाब के हकूक़ पर सौदा करने के लिए तैयार हैं वो GB को क्या हुकूक देंगे। पीपल्स पार्टी हकूक़ पर सौदेबाजी नहीं करेगी। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई थी। इस बार कोई हमसे सीट छीन नहीं सकेगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। गिलगित में जलसे से खिताब में कहा, खोखले नारों का शिकार ना हो, तासुब की बात नहीं, काम का मवाज़ना कर लें। क्या आप गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनना देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। अगले 5 साल में हुंजा को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा, फैसला आवाम को करना होगा। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। GB से बलूचिस्तान तक हर मनसूबे पर शेर का निशान है। तकरीब से अमीर मकाम आबिद शेर अली, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर ने भी खिताब किया।
हमारी जमात को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्कर्दू में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, हमें ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बलियों और सेनेट से बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। जो अपने हल्के हार गए वो जीबी के लोगों से वोट मांगने आए हैं। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। लीडर्स और एमएनएस को रोकना या सूबा बदल करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। तीर अवाम की उम्मीदवार जमहूरियत की पहचान है। पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की सियासत का मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं, खिदमत करना है। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का नगर में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। हम मोहब्बत और खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। नगर के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ सियासत नहीं, अवाम के मुस्तकबिल की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि नगर का हर नौजवान आगे बढ़े, हर बेटी को तालीम मिले। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को पंजाब से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पीपी रानमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफा बीबी के भरपूर जलसों ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। मुखालिफिन इंतखाबी नताइज तब्दील करने की सोच में मुब्तला नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी 7 जून को आवाम को वोट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लोगों को भिखारी बनाने के अलावा कोई मुसर्रफ नहीं। किसी सूबे ने उसे जारी रखना है तो रखे, हमें पंजाब में इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब की हद तक वसूख से कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम का डेटा दुरुस्त नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कहाँ गुर्बत ख़त्म हुई है। 28वीं तरमीम बहुत बड़ी गलती होगी। पहले ही आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हम आइन और हलफ पर चलें तो पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने दावा किया कि 2024 के इलेक्शन नीलाम हुए। जब सीट 40 करोड़ रुपए की बिकेगी तो कौन इलेक्शन में हिस्सा लेगा, पता नहीं। हुक्मरान किस तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को चलाने के लिए हक़ हुक्मरानी आवाम को देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में इज़हार दिलचस्पी। तवानाई बिजली की तकसीम, IT सेक्टर से मुतालिक मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम किया। तजवीज़ किया कि ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक और तरजीही शोबा हो सकता है जिसमें दोनों ममालिक बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद मौक़े तलाश कर सकते हैं। श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कॉलेज के वक्त के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। श्रीलंकन वक्त को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और इलाक़ाई चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन, ताउन और तामीरी सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत, सरहदी ताउन, इलाकाई सलामती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में दाखिली सलामती और कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला के इजलास में इलाकाई सलामती के उमूर पर गौर किया जाएगा। हुकूमत का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। सराय के मुताबिक बजट इजलास 10 जून शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज असम्बली में पेश की जाएंगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। वफाक और सिंध में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मुनशियात की रोकथाम और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने कहा, विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान कराची वाटर प्रोजेक्ट पर वर्चुअल इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने KWSSIP-1 के निफाज की सूरत हाल के फोर मनसूबे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। अगले माह तक प्रोजेक्ट के अहम अहदाफ हासिल करने के रोड मैप पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कराची वाटर एंड सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम रिफॉर्मर्स और तरक्याती मनसूबों को शफाफ और बरवक्त मुकम्मल करेंगे। गवर्नर सिंध हाल हाशमी की बरतानवी हाई कमीशन कराची आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध का पुरतफाक खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर गवर्नर सिंध हाल हाशमी की बरतानवी हाई कमीशन कराची आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध का पुरतफाक खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र की नज़र सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सज़ाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला सुना दिया। वक़ूअ के वक्त ज़ाहिर जाफ़र की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी, सज़ा में रियायत दी जाए। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़, अदालत के सवालात, ज़हनी बीमारी और इलाज के ठोस शवाहिद कहाँ हैं? वक़ूअ के वक्त इलाज जारी था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफ़सार। रिमार्क्स ये कि अदालत ना मीडिया रिपोर्टिंग और ना सोशल मीडिया के दबाव के तहत फैसले करती है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदार ने पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी को बेनकाब कर दिया। सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लेक्चर के दौरान भारत की नाक़िस ख़ारजा पॉलिसी वाज़ेह हो गई। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्किया के करीबी और बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत को तुर्किया की पाकिस्तान के साथ दोस्ती को अपने खिलाफ दुश्मनी या गलत इक़दाम नहीं समझना चाहिए। अगर पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर भारत किसी मुल्क के खिलाफ नाराज़गी का इज़हार करेगा तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है। तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ जारी। दुनिया का फौरी रद्दमल ज़रूरी हो गया। आलमी जरीदे ने तालिबान रजीम के दौर में अफगानिस्तान में एक परिंदे को औरत से ज़्यादा महफूज करार दे दिया। आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक तालिबान रजीम में 5 साल से अफगानिस्तान में 7वीं जमात की लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं बने। तालिबान की जानिब से पाबंदियों और नए कवानीन ने अफगान ख़वातीन की ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल बना दिया। अफगानिस्तान में निकाह से मुतालिक नए कानून में कम उम्र लड़कियों की शादी को कानूनी बना दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी भारत में मशहूर। भारतीय मीडिया का तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू। बेरोजगारी, माशी मुश्किलात और बुनियादी सहूलतों की कमी ने भारतीय नौजवानों को मायूस कर दिया। मोदी हुकूमत का साथ देने के लिए भारतीय मीडिया में जैन ज़ी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हो गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में मुख्तलिफ इदारों समेत भारत के मीडिया को भी निशाना बनाया। CJP ने अडानी और अंबानी के मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंस खत्म करने का मुतालबा भी किया। जैन ज़ी तहरीक के बानी अभिजीत दिपके भारतीय मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं, अगर भारतीय मीडिया हमें दहशतगर्द ही कहता रहेगा तो फिर उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं।
सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज की तारीखों का ऐलान कर दिया। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स का अहम इजलास सेक्रेटरी जामियात मोहम्मद अब्बास बलोच और तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन ने शिरकत की। सिंध भर में मैट्रिक के नताइज 10 जुलाई, इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया का 158 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने 42वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वनडे सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम बाबर आजम 40 और मुआज रहे शादाब खान की 29 और अब्दुल समद की 18 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू कॉनन ने 38 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती एक बार फिर 7 समंदर पार से गैर मुल्की को पाकिस्तान खींच लाई। सियालकोट के नवाही गांव के नौजवान ने अमरीकी खातून का दिल जीत लिया। अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। 36 साला मॉरिस एशले और 21 साला नौजवान कैफुल वरा रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए।